किसको मुंह दिखाओगे? देवबंदी को, बरेली को, तबलीगी जमात वालों को, अहले हदीस को? कब्र में किसको मुंह दिखाओगे? अपने नबी को। हशर में किसको मुंह दिखाओगे? अपने नबी को। वहां की फिक्र करो, यहां की फिक्र मत करो। कहो सुभान अल्लाह। कोई नाराज हो जाए, होने दो। कोई अगर मेरे बाप को नहीं मानता है, कोई मेरे मुर्शिद को नहीं मानता, मत माने। कोई मेरे मुर्शिद को नहीं मानता है, मत माने, हम तो मानेंगे नहीं। कहो सुभान अल्लाह। कोई अगर मेरे बाप को, रूहानी बाप को नहीं माने, मत माने, हम तो मानेंगे भाई, मेरे पीरो मुर्शिद हैं, हमारे रूहानी बाप हैं, हम तो मानेंगे भाई। अब दुनिया को मनवाने के चक्कर में रहोगे तो याद रखो, फिर वैसा काम मत करो जो आज नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास और सब सत्यानाश। सबका साथ सबका विकास, सब सत्यानाश। कोशिश कीजिए हम जो भी अमल करें उससे मेरा रब राजी हो जाए, उससे मेरा नबी राजी हो जाए। बताइए, यहाँ के इंतजामिया कमेटी ने माशाअल्लाह इतना बड़ा इंतजाम किया, डेकोरेशन का इंतजाम किया, आप सबों को दावत दी। इसका मकसद क्या है? ये डेकोरेशन करने का, उर्स कुल करने का मकसद क्या है? इसका मकसद दुनिया वालों को बताइए कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के वली कामिल आलिम दीन मुहद्दिस थे, और जो सरकार खलीफा दोम सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान से थे, उन्होंने इस मजलिस उर्स कुल इसलिए कायम किया कि अगर मुसलमानों के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर सूद का बाजार गर्म है, शराब गर्म है, या किसी किस्म की बुराई फैली हुई है, उसको खत्म करने के लिए अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस उर्स कुल को कायम किया है। इसका मतलब ये नहीं टीएमसी और कांग्रेस की तरह पार्टी बनाने के लिए मजलिस उर्स कुल कायम नहीं किया है। इसका मकसद, इसका रीजन, इसका एम और लक्ष्य ये है कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का मैसेज पूरी दुनिया में फैल जाए। सुभान अल्लाह। नहीं तो कोई मकसद नहीं होगा। फेस्टिवल की तरह लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। अपनी नीयत को सही कीजिए, अपने अमाल को सही कीजिए। नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नीयत होगी, लोग नमाजी कहेंगे, आपकी नमाज बेकार। हज करेंगे, आपकी नीयत होगी, लोग मुझे हाजी कहें, आपका हज बेकार। हम मौलवी हैं, मगर मैं मौलवी नहीं कहता हूं अपने आप को, मैं आलिम भी अपने आप को नहीं कहता हूं। मैं तो यही समझता हूं अपने आप को कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जो कुछ मुझे मिला है बस आपके सामने पेश करता हूं। मैं उस लायक भी नहीं हूं जो आप इस्लाह कर सकूं। गौसे पाक की जबान हम ला नहीं सकते हैं, ख्वाजा अजमेरी की जबान हम ला नहीं सकते हैं, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की जबान हम ला नहीं सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा, कुरान का फरमान है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तो अच्छी बात का हुक्म देना ये भी सदका है, कुरान की बात बताना ये भी सदका है। दुनिया वालों को ये बताओ कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह कोई पार्टी नहीं है, अहले सुन्नत व जमात की एक तंजीम का नाम है। क्या नाम बोलो इसको? अहले सुन्नत व जमात। अगर तुम अहले सुन्नत व जमात से हटोगे, दर बदर की ठोकर खाओगे, तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारा कहीं वकार नहीं होगा। कल का 20 साल पहले, 10 साल पहले जो लोग वजूद में आए थे, गली गली फैल गए, कहां कहां फैल गए। मगर आज हम जहां के हैं वहीं, जहां के हैं वहीं आए लोग खाएंगे, फेस्टिवल की तरह चले जाएंगे। बताओ दुनिया वालों को, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह फातिमा की औलाद से बताओ, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की शान और अजमत क्या है। सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से है। क्यों नहीं बताता हमारा मौलवी, क्यों नहीं बताता है? सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का नमक खाते हैं हम, उनसे मोहब्बत करते, उनसे अकीदत करते हैं। जहां तुम नमाज के बारे में बताते हो, सूद के बारे में तुम बताते हो, हलाल और हराम के बारे में बताते हो, बताना चाहिए, बताइए। मगर साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, 10 मिनट के लिए, कितने बोलिए तो 10 मिनट निकालिए अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। सुभान अल्लाह। एक बात मुझे बताइए, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह
अगर नहीं मिलते हम सब मिलते, बोलिए हम सब मिलते, हम सब नहीं मिलते। मैं कहां था आप कहां थे। ये अजान गाछी रहमतुल्लाह वली कामिल के सदके तुफैल से अल्लाह ताला ने हमको और आपसे मिला दिया है, नहीं तो ये मजलिसे उर्से कुल भी सजती नहीं। अगर अजान गाछी नहीं होते ये लाखों लाख नौजवान नमाजी, ये लाखों लाख इंसान बुराइयों से आज सूद से शराब से बच रहा है, ये अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की कदम की बरकत है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ के जो इंतजामिया कमेटी ने, और याद रखिए सबसे पहले आलिम को खुश करने की कोशिश कीजिए, खुश करने की कोशिश कीजिए। अजीजान मोहतरम, आलिम कैसे खुश होगा? मोहब्बत से खुश होगा, प्यार से खुश होगा। जब आप एक इंसान को राजी करेंगे, खुश रखेंगे, दिल से दुआएं निकलेगी। सुभान अल्लाह, दिल से दुआएं निकलेगी। अजीजान मोहतरम, बड़े खुश नसीब हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल को अल्लाह जानता है, चाहे वो अमीर हो, और मैं चपलुसबाज मौलवी नहीं हूँ यार। किसी को पैसा वाला देखा तो उसकी चौपलूसी करना शुरू कर दिया। हक बोलता हूं, पीछे दो चार गाली हम सुन लेंगे और क्या मिलेगा। हक बोलता हूं और अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के मैसेज को फैलाता हूं, और कोशिश ये करता हूं हमारे जितने इंतजामिया कमेटी हैं, 2 लाख 3 लाख खर्चा किया भाई, कम से कम दुनिया वाला ये जाने कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में होता क्या है। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में बतलाया क्या जाता है। यहाँ शिर्क की बात नहीं की जाती है, बिदअत की बात नहीं की जाती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाती है। अजीजान मोहतरम, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वली कामिल के सदके से आप सबों से अल्लाह इतना बड़ा काम ले रहा है। नहीं तो आप देखें आज किसको उतना टाइम है जनाब, किसको उतना फुर्सत है कि इतनी बड़ी मजलिस करने के लिए, कभी यहाँ मजलिस तो कभी वहाँ मजलिस, गली गली नगर नगर ढगर ढगर शहर शहर हर जगह मजलिस हो रही है। क्यों, किसको फुर्सत है इतने पैसा खर्चा करने की। लोग चाहेगा हम इस पैसे को कहीं और खर्चा करें, मगर कसम खुदा की कुर्बान चाहें, नबी की उस हदीस पर आपने जो खर्चा किया है सिर्फ दीन के लिए खर्चा किया है, अल्लाह उसके रसूल की राह में लुटाया है। 1 देंगे 10 आपको मिलेगा, कहो सुभान अल्लाह। और इसके हलाल से आपने करवाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि मैं पहले आज इसलिए उठ गया हूँ कि मुझे कल सवेरे मुझे दरबार निकलना है और मुसलसल तकरीर हो रही है, जिससे मेरी थकावट भी है। बस आपकी मोहब्बत अगर रहेगी और खुलूस रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर सिर्फ इतना बताएंगे। आज जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में होता क्या है, सुनना चाहते हैं आप हजरत? मजलिस उर्स कुल में होता क्या है और क्या समझाया जाता है, क्या बताया जाता है। मोहब्बत से, अकीदत से जो जहां खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये दिल्ली का मीना बाजार नहीं है, कि ये सुभान अल्लाह, ये दिल्ली का मीना बाजार नहीं है। आप आए इस मजलिस उर्स कुल में तशरीफ लाए, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इंदा ज़िक्री सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक है, मिशकात की हदीस है कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो इस तरह की मुक़द्दस और पाकीज़ा कुरानी मजलिस में आता है, रहमानी मजलिस में आता है, रब के नूरी फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, अपने परों से ढांप लेते हैं। अब उसके बाद अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, तुम गवाह रहना, मैंने इन सब की खताओं को माफ फरमा दिया है। तो सुनिए, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मौला, एक ऐसा इंसान भी था जो इसी तरह से खड़ा हो गया था। कहिए सुभान अल्लाह, उसकी नीयत नहीं थी मजलिस में बैठने की, मगर वो यूं ही खड़ा हो गया था। तो अल्लाह फरमाता है, जो इस मजलिस में बैठता है हो वह कौम ला यश्का जलीसहुम, बदनसीब नहीं खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह। तो आप सब खुश नसीब हैं, मोहब्बत के साथ पढ़िए। चूंकि मेरे बाद आपको भी बंगला ज़बान में बांग्लादेश से हमारे मेहमान आए हुए हैं, हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। ये अलग सी बात है कि ये गुनहगार भी आपका मेहमान है, ये गुनहगार भी आपका मेहमान है। सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हक पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, ये गुनहगार, ये नाचीज़ मुर्शिद कामिल के हुक्म के मुताबिक आपकी बारगाह में खड़ा हो चुका है। कसम खुदा की, तकब्बुर मत करना, कभी भी तकब्बुर, घमंड मत करना कि मैं बहुत बड़ा मौलवी हो चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, नमाजी हूँ। तकब्बुर करोगे, याद रखें आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। सच पूछिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ
मैं कुछ नहीं जानता हूं। अल्लाह फरमाता है वफाउ क्या कुल्ले जी इल्मिन अलीम, हर इल्म से बड़ा एक इल्म वाला है और सबसे बड़ा इल्म वाला अल्लाह है। कहिए सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा इल्म वाला कौन है? बोलिए अल्लाह है और उसकी अता से रसूलुल्लाह है। कहिए सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुनहगार, ये नाचीज़ आपसे इल्तिजा करता है, आप मेरे लिए दुआ करें। जितनी बातें मैं आपसे कहूँ उतनी बातों पे हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।